नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे देश दुनिया की 25 बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट में यह भी बताएं कि यह वीडियो आप किस शहर या राज्य से देख रहे हैं। तो चलिए नजर डालते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों पर। देश में बढ़ती तेल कीमतों के बीच सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम कर दी है ताकि आम लोगों पर बोझ कम हो सके। पेट्रोल पर ड्यूटी अब 3 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर पूरी तरह खत्म कर दी गई है। यह फैसला ईरान युद्ध के कारण बढ़े वैश्विक तेल संकट को देखते हुए लिया गया है, लेकिन अभी इसका सीधा असर कीमतों में कमी के रूप में दिखेगा या नहीं, यह साफ नहीं है। एलपीजी और पीएनजी को लेकर सरकार ने नई सुविधा शुरू की है। अब पीएनजी उपयोगकर्ता अपने एलपीजी कनेक्शन को घर बैठे सरेंडर कर सकते हैं। इसके लिए पूरी प्रक्रिया को आसान और ऑनलाइन बनाया गया है। सरकार चाहती है कि जिन इलाकों में पाइप गैस उपलब्ध है वहां लोग उसी का इस्तेमाल करें। इस फैसले से एलपीजी की बचत होगी और बाकी जरूरतमंदों तक सप्लाई पहुंचाना आसान होगा। देश में खाद की कालाबाजारी पर सरकार ने सख्त कार्रवाई की है। सरकार ने पूरे देश में बड़े स्तर पर छापेमारी और जांच अभियान चलाया है। इस दौरान हजारों मामलों में कार्रवाई करते हुए कई लाइसेंस रद्द और निलंबित किए गए हैं। सरकार का कहना है कि किसानों को सस्ती और सही समय पर खाद मिल सके, इसके लिए यह कदम उठाया गया है। इसके साथ ही कालाबाजारी और जमाखोरी पर नजर रखने के लिए लगातार मॉनिटरिंग भी की जा रही है। एलपीजी सप्लाई को लेकर नया अपडेट सामने आया है। सरकार ने कमर्शियल गैस का कोटा बढ़ाकर अब कुल 70% कर दिया है। पहले यह सिर्फ 50% था, जिसमें अब 20% की अतिरिक्त बढ़ोतरी की गई है। यह फैसला उन उद्योगों के लिए लिया गया है जो एलपीजी पर ज्यादा निर्भर हैं, जैसे स्टील और केमिकल सेक्टर। इससे उत्पादन और सप्लाई पर पड़ रहा असर कम करने की कोशिश की जा रही है। हवाई यात्रियों के लिए एक अहम अपडेट सामने आया है। भारत की एयरलाइंस ने अपने फ्लाइट शेड्यूल में करीब 10% कटौती करने का फैसला लिया है। अब गर्मियों के शेड्यूल में हर हफ्ते उड़ानों की संख्या करीब 25,000 से घटकर 23,000 के आसपास रह जाएगी। इसकी मुख्य वजह मिडिल ईस्ट में चल रहा संकट है, जिससे ईंधन महंगा और ऑपरेशन मुश्किल हो गया है। इस फैसले का असर यात्रियों पर पड़ सकता है, जैसे कम फ्लाइट ऑप्शन और टिकट महंगे होना। मध्य प्रदेश में बिजली दरों को लेकर नया अपडेट सामने आया है। राज्य विद्युत नियामक आयोग ने 1 अप्रैल से नई दरें लागू करने का फैसला किया है। इन दरों में औसतन 4.8% की बढ़ोतरी की गई है, जिससे उपभोक्ताओं का खर्च बढ़ेगा। बिजली के बिल में प्रति यूनिट 30 से 40 पैसे तक का इजाफा हो सकता है, यानी आने वाले समय में लोगों को ज्यादा बिजली बिल देना पड़ेगा। अमेरिकी डॉलर को लेकर एक ऐतिहासिक बदलाव होने जा रहा है। अब अमेरिकी डॉलर पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साइन दिखाई देंगे। यह पहली बार होगा जब किसी मौजूदा राष्ट्रपति के साइन करेंसी पर आएंगे। इसके साथ ही एक 165 साल पुरानी परंपरा भी खत्म हो जाएगी, जिसमें ट्रेजरी अधिकारी के साइन होते थे। नई डिजाइन वाले $100 के नोट सबसे पहले जारी किए जाएंगे। दिल्ली सरकार ने स्कूलों में सोशल मीडिया को लेकर सख्ती बढ़ा दी है। अब स्कूल के समय में कोई भी छात्र या शिक्षक रील और शॉर्ट वीडियो नहीं बना सकेगा। सरकार के अनुसार ऐसी गतिविधियों से पढ़ाई में ध्यान भटकता है और क्लास का माहौल खराब होता है। सभी स्कूलों को इस आदेश का पालन करने और उल्लंघन पर कार्रवाई करने को कहा गया है। मिडिल ईस्ट में चल रहे इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध लगातार बढ़ता जा रहा है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कड़ा नियंत्रण कर दिया है, जिससे दुनिया की बड़ी मात्रा में तेल सप्लाई प्रभावित हो रही है। इस वजह से कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल के पार पहुंच गई है और कई देशों में ईंधन संकट का खतरा बढ़ गया है। वहीं इजराइल ने ईरान पर हमले और तेज करने की बात कही है, जिससे हालात और तनावपूर्ण हो गए हैं। देश में पेट्रोल और डीजल को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। नायरा एनर्जी ने पेट्रोल के दाम करीब 5 रुपए प्रति लीटर और डीजल के दाम करीब 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए हैं। ये बढ़ोतरी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत बढ़ने और मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के कारण की गई है। फिलहाल सरकारी कंपनियों ने अपने दाम नहीं बढ़ाए हैं।
1 अप्रैल से आम लोगों पर एक और असर पड़ने वाला है। सरकार ने जरूरी दवाओं की कीमत बढ़ाने की अनुमति दे दी है। अब दर्द, बुखार और इन्फेक्शन की दवाएं जैसे पैरासीटामोल और एंटीबायोटिक्स थोड़ी महंगी हो जाएंगी। यह बढ़ोतरी करीब 0.6% होगी और इसका असर 1000 से ज्यादा दवाओं पर पड़ेगा। यह फैसला महंगाई के हिसाब से हर साल किया जाता है। नोएडा में बना नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब शुरू होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मार्च को इसके पहले फेज का उद्घाटन करेंगे। यह एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के जेवर में बना है और इसे करीब 11,200 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। यह दिल्ली एनसीआर का दूसरा बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा, जिससे यात्रा और भी आसान हो जाएगी। साथ ही इससे दिल्ली एयरपोर्ट पर यात्रियों का दबाव भी कम होगा। एयरपोर्ट पूरी तरह तैयार है और इसे ऑपरेशन के लिए लाइसेंस भी मिल चुका है। रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 2 बॉक्स ऑफिस पर लगातार धमाल मचा रही है। रिलीज के सिर्फ 7 दिनों में फिल्म ने दुनिया भर में 1000 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है। भारत में ही फिल्म ने करीब 750 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। इस तरह ये फिल्म बहुत तेजी से 1000 करोड़ क्लब में पहुंचने वाली फिल्मों में शामिल हो गई। सरकार ने सेना के बहादुर जवानों के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के गैलेंट्री अवार्ड जीतने वाले सैनिकों को जीवन भर मुफ्त ट्रेन यात्रा मिलेगी। यह सुविधा उनके परिवार के कुछ सदस्यों को भी दी जाएगी। इसमें फर्स्ट क्लास, 2 AC और AC चेयर कार में सफर शामिल है। सरकार का कहना है कि यह फैसला सैनिकों के साहस और बलिदान को सम्मान देने के लिए लिया गया है। वेस्ट एशिया में बढ़ते तनाव के बीच भारत में बड़ी बैठक होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 मार्च को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करेंगे। इस बैठक में राज्यों की तैयारियों और प्लान की समीक्षा की जाएगी। खासतौर पर फोकस रहेगा फ्यूल सप्लाई, जरूरी सामान और इमरजेंसी व्यवस्था पर। इस बैठक का मकसद केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर तालमेल बनाना है। प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बन गए हैं। एक ग्लोबल सर्वे के मुताबिक पीएम मोदी को करीब 68% अप्रूवल रेटिंग मिली है। इस सर्वे को अमेरिका की डेटा कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट ने किया है। इस लिस्ट में स्विट्जरलैंड और साउथ कोरिया के नेता दूसरे स्थान पर रहे। पीएम मोदी ने बाकी बड़े देशों के नेताओं को पीछे छोड़ दिया है। ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध के बीच एक बड़ी राहत की खबर आई है। केंद्र सरकार ने साफ किया है कि भारत में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कोई कमी नहीं है। सरकार के मुताबिक देश के पास करीब 60 दिनों का पूरा फ्यूल स्टॉक मौजूद है और सप्लाई पूरी तरह कंट्रोल में है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा कि सोशल मीडिया पर चल रही कमी की खबरें अफवाह हैं और लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार ने यह भी बताया कि सभी पेट्रोल पंप और गैस सप्लाई सामान्य रूप से चल रही है और देश की ऊर्जा व्यवस्था पूरी तरह सुरक्षित। टमाटर के गिरते दामों ने किसानों को बड़ा झटका दे दिया है। महाराष्ट्र के जालना जिले में एक किसान ने गुस्से में आकर अपनी पूरी टमाटर की फसल सड़क पर फेंक दी। किसान अमर काकड़े ने करीब 1 एकड़ जमीन पर टमाटर उगाए थे, जिसमें 40 से 45 हजार रुपए तक का खर्च आया था। लेकिन जब वो अपनी फसल बेचने मंडी पहुंचे तो उन्हें सिर्फ 4 से 5 रुपए प्रति किलो का भाव मिला। इतना कम दाम मिलने से नाराज किसान ने करीब 25 क्विंटल टमाटर सड़क पर फेंक दिए और ट्रैक्टर से कुचल दिया। किसानों का कहना है कि इस कीमत पर मजदूरी और ट्रांसपोर्ट का खर्च भी नहीं निकल रहा है।